कहता है परमेश्वर आपको गोल गोल नहीं घुमाएगा। बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और आपका दुख सुख में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं कि आप आत्मिक हो जाएं आज? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक बनाए? आप नहीं थे अब तक आत्मिक, जितने शारीरिक हैं आज रात आत्मिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हम इसी में पढ़ते 4:8 में, फिर से पढ़ देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने कैन की भेंट लेने से पहले उसको कहा, कहता उसके कारण क्या थे, उसके ना लेने के कारण, उसको स्वीकार जो नहीं किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसकी भेंट को, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी भला काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी गंदे लुचपन के काम किए तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेगा। आपकी भेंट सही पास्टर के हाथ में नहीं जाएगी, सही मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। कहता है और पहली बात कहता है कि शैतान के हाथ में जाएगी। आप अपना दशवांश, अपना भेंट, बहुत सारे लोग, यीशु मसीह बोलता है, यहोवा बाइबल में बोलता है कि परख कर देख यहोवा भला है कि नहीं। कहता है कि एक जाति नहीं, सारी जातियां मुझे लूटती हैं। कहता है तुम चोरी करते हो। बहुत सारे लोग इसलिए समाज में दुखी हैं क्योंकि वो परमेश्वर को भेंट देने में, कहता है कि वो कंजूस हैं। बोलो हालेलुया। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर से कह रहे हैं कि आशीष लेना तो चाहते हैं लेकिन उसको देना नहीं चाहते। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। तू मन खोलेगा, आज परमेश्वर भी तेरे लिए मन खोलेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं मन खुल जाए आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। मैं इसलिए बता रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फाइनेंस में मजबूत करें, मजबूत करें। देखो पूरा चर्च का हाथ है, लेकिन अब ये नीचे करो हाथ। अब ये बताओ पूरे चर्च में से दशवांश रेगुलर कौन कौन देता है? झूठ नहीं बोलना, हाथ। जो दशवांश का मतलब दान नहीं, 10वां हिस्सा जो डील किया था याकूब ने, वो आप 1 महीना देते हैं, अगले महीने आपको इतने काम पड़ जाते हैं, इतने काम पड़ जाते हैं, आप दे नहीं पाते, आपको प्रॉब्लम होती है, समझ रहे? लेकिन यहाँ पर कहता है यही कारण है। बहुत सारी चीजों में कितने लोग हैं जो सुबह उठकर परमेश्वर के से पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कह रहे हैं प्रार्थना करते हैं भोर के समय। पहलोठा अगर आपने दिया है तो पर पहला हिस्सा आपने अपने जीवन का परमेश्वर को दिया है। आपने अपनी आंखों का हिस्सा परमेश्वर को दिया, अपनी जुबान का हिस्सा परमेश्वर को दिया सुबह उठते ही। कुछ लोग तो सुबह उठते हैं और इसी समय कहते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों का हिस्सा सुबह उठते ही किसको देते हैं? सुबह आंख खुली नहीं, नींद आ रही, मम्मी देखियो किसी का मैसेज तो नहीं आया मोबाइल में, देखियो आंख खुल नहीं रही, यार देखियो आंख खुलती नहीं है, नींद निकल नहीं रही, और भाई साहब मुंह पे हाथ मार रहे, करे देखियो भाई देखियो मैसेज तो नहीं आया गर्लफ्रेंड का कोई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आंख खुलती नहीं है। पहला हिस्सा आंख खुलते ही करा बाइबल में दो, जिसने दिया है पहला हिस्सा, परमेश्वर पहली आंख तुम्हारे ऊपर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठते ही तुम्हारे घर को ध्यान में रखेगा, सुबह उठते ही तुम्हारे बच्चों को ध्यान में रखेगा। तुम करा बढ़ते फूलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने पहला दिया है परमेश्वर को, पहला हिस्सा आपने दिया परमेश्वर को। पवित्र आत्मा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं परमेश्वर के साथ। एक आदमी ने अपने चर्च में कहा, कह रहे कि चलो खुदा को लव, परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे। आज कितने लोग परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे? जब दान का डब्बा उनके सामने आ रहा था तो एक आदमी अपना पर्स निकाला और उसमें से देखा 2000 का नोट साइड में कर दिया, 500 का नोट साइड में कर दिया, चल 100 का नोट साइड में कर दिया, 50 का नोट साइड में कर दिया, 10 का नोट आया जिसका बिल्कुल ऑपरेशन हो रखा था उसको निकाला जिसका ऑपरेशन हो रखा था, मतलब उसमें टेप, बहुत सारी टेपों लगा के उसका ऑपरेशन कर रखा था। वो बचा खुचा कैन की तरह उसमें डब्बे में डाल दिया 10 का नोट जिसका ऑपरेशन हो रखा है ना। आपकी जेब में भी है बहुत सारे ऑपरेशन, और उसको जेब में डाल दिया और दान के डब्बे में डाल दिया और बैठ गया। और उसी समय एक औरत बच्चे को खिला रही थी और बच्चे को खिलाते खिलाते उसने उसको इशारा किया, ये 2000 का नोट, और उसने उसका 2000 का नोट लिया और डब्बे में डाल दिया, दान के डब्बे में डाल दिया। जब मीटिंग खत्म हुआ तो वो औरत उसके पास गई और जाकर कहने लगी, कह रही कि मुझे आप बहुत अमीर आदमी लगते हैं। उसने कहा आपको कैसे पता? कहते आपने 2000 का नोट कहते दान के डब्बे में डाल दिया। कहता आप अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं। कहता हाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसने कहा अच्छा। कहता आपको कैसे पता? कहता है कि आपका 2000 का नोट नीचे गिरा, मैंने आपको पकड़ाया, मैंने इशारा भी किया आपको, आपने दान के डब्बे में डाल दिया। और पता क्या कह रहा? ओ गॉड चेक किया, अकेले में गया, नोट चेक किया,
और फिर नोट देख के नहीं मिला जेब में, कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। अरे आप गेम खेल सकते हैं, खुदा भी आपके साथ गेम खेल सकता है। कह रहा आज लोग करते हैं, जब उनका सड़क पे नुकसान हो जाता है ना, कहीं कार का कोका गिर जाता है, नोका पोका जो भी होता है, फिर कहते हैं जब नहीं मिलता आधे घंटे तक, और बुढ़िया पता है करेगी, ए तेरा भला हो जा, इससे बढ़िया चर्च में डाल देती है आज। बोलती है कि नहीं, हाँ या ना? जब नुकसान हो जाते हैं हमारे, हम बोलते हैं इससे अच्छा तो गोड़ को ही दे देते हैं। यहाँ कह रहा ओ गोड़ तूने ले लिया। कैसे भी ले लेता है परमेश्वर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप खुशी से भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला आज रहा है। कह रहा पहला अपनी कमाई, कह रहा है कि यहाँ पर हाबिल ने अपनी पहली उपज की कमाई परमेश्वर को दिया। किसको दिया? मैं कह रहा हूं अगर आज आपने दिया है, आज आपके घर में से गड़बड़ करने वाली आत्मा खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला ए गड़बड़ी करने वाली आत्मा भाग जा। मैंने कहा आपके पड़ोस के अंदर है, वो आपके पड़ोसी के अंदर है जो आपके साथ बैठा है। बोलो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जा। क्योंकि आपकी सास बैठी होगी, माँ बैठी होगी, ताऊ बैठा होगा, चाचा बैठा होगा, भाई बैठा होगा, और जिस समय देने लगेगा तो कहें रहन देना, इतने क्या देने। गड़बड़ वाली आत्मा आसपास ही है। लेकिन प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते 5वें अध्याय और उसके 2 में। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। सुनो, ये हनन्याह और सफीरा ने जमीन बेची और उसमें से कुछ लिखा, क्या लिखा? उसमें से कुछ रख छोड़ा, मतलब कुछ रख लिया और थोड़ा थोड़ा करा, कुछ जो बचा खुचा था वो लाके पादरी के पैरों पे रख दिया। और जैसे ही पादरी के पैरों पर रखा, वो भविष्यवक्ता था, उसको पता लग गया। उसने कहा करा सच बोल, इतने की बेची तूने धरती, तेरा दशवांश पूरा नहीं है? उसने कहा इतने की बेची है। बोलता है करा के पति पत्नी ने एका कर लिया, और उसी समय वो दोनों वहीं के वहीं कलीसिया के सामने मर गए और कलीसिया पर भय छा गया। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे कि जो लोग जो हैं वो मरते तो नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि कैन कह रहा था कि परमेश्वर मुझे उठा ले, मुझे मार दे। परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू भगोड़ा होगा, क्योंकि तूने अपने भाई का सिर फाड़कर मार दिया। कहता तूने इसलिए हत्या का पाप किया, इसलिए तू भगोड़ा होगा। लेकिन बोलता कहता परमेश्वर मुझे उठा ले। उसने कहा उठाता नहीं हूं मैं, कहता कि मैं भगाता हूं लोगों को। तो भागता रहेगा, पूरी जिंदगी भागता रहेगा। आज भी लोग जो परमेश्वर के सही तरीके ठहराए हुए पर काम नहीं करते, वो भागते रहते हैं, अपनी लाइफ में भागते रहते हैं, इधर उधर भागते रहते हैं। बिजनेस इधर किया उधर नहीं चला, इधर किया काम उधर नहीं चला, इधर किया उधर नहीं चला। मैं कह रहा हूं अगर आपका तरीका सही है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? परमेश्वर को कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार हैं परमेश्वर के साथ? कह रहे हैं कि अगर आदम ने अपनी लाइफ में कहते हैं ये गलती किया, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू अब इस बाग का पहला फल मत खाना, और उसने खा लिया। और उसके बाद वो हुक्म जो था वो तब्दील किसमें हुआ? वो उसके बच्चों के ऊपर हुआ। जब हम कह रहे कि पहली कमाई खा लेते हैं परमेश्वर की, तो उसी समय कह रहे कि उसका 10वां हिस्सा जो डील याकूब ने किया था, जब खा लेते हैं तो उसके बाद कहता है कि वो प्रॉब्लम बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। वो प्रॉब्लम कहता है कि आपके खानदान में स्टार्ट हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज, कह रहा है जितने वादा कर रहे हैं परमेश्वर, मैं सुबह उठूंगा और अपनी आंखों का पहला, कह रहा कि आंखों का बाइबल में दूंगा, अपनी जुबान का कह रहा कि पहला तेरी स्तुति करने में लगाऊंगा, अपने कानों का पहला भाग कहता सुबह उठते ही कहता तेरे वचन को सुनने में लगाऊंगा, तेरी वर्शिप करने में लगाऊंगा, और अपने पैरों का भाग कहता हर हफ्ते कह रहा तेरे चर्च में आने में लगाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा और अपनी पहली कमाई का भाग, पहला भाग कह रहा तुझे दिया करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू सबसे पहले नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले परमेश्वर आपका टेस्टमनी में नंबर लगाएगा। सबसे पहले आपके पड़ोस में से आपकी गवाही आएगी। चर्च कह रहा सबसे पहले तुम्हारा नंबर होगा। लोग बोलते हैं कहते हैं कि पास्टर की प्रार्थना नहीं सुनता। अरे भाई 3 बार लैंड कराया, कुछ नहीं हुआ, मैं टकला करके भेजूंगा, आजा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपने अगर अपनी डील सही की है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस आपका तरीका सही होना चाहिए। मैं देख रहा था एक जगह, अपने पड़ोसी को बोलो तरीका सही कर अपना। मैं एक YouTube पर देख रहा था, एक टिक्की वाला एक वीडियो देख रहा था। एक टिक्की वाला टिक्की बना रहा था, उसका एक ही हाथ था और वो एक हाथ से टिक्की बनाता था। वो एक हाथ से क्या करता था, ऐसे टिक्की का पेड़ा बनाया, और उसके बाद कहता है टिक्की तो बनाने का तो तरीका सही था, और उसके बाद उसको टिक्की को पेड़े को यूं करके, और बाद में कह रहा है कि एक ही हाथ था उसका, और उसको यहां करके
और उसको कढ़ाई में फ्राई कर दिया करता था। हाँ जी 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 जी। वो कई बार, अरे भाई टिक्की का तरीका सही है, और चीज में उसने टिक्की का क्या किया, यहाँ पर उसमें मटर भी है, आलू भी है, मिर्च भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तरीका गलत है बस। यहाँ पे दबाया और ले भाई, भाई क्या करे, एक ही आता ना। उसने टिक्की बनाया। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी। उसने क्या किया, आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि तरीका सही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं। कह रहा उसने क्या किया, कह रहा टिक्की को लिया और फ्राई में डाल दिया। अरे भाई टिक्की तो सही है लेकिन तरीका सही नहीं है, नहीं है ना सही। क्या खाएंगे आप उस टिक्की को? खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हैं, कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका तरीका, आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो ऐसे करके चढ़ाते हैं। आप भेंट लेकर आते हैं तो उसी समय भेंट का, कहीं तो चर्च में आते हैं बाइबल यूं लेकर आएंगे, बैग नहीं होगा उनके पास, हाथ नहीं होगा, यहां पे होगी बाइबल। कहां होगी बाइबल? यहां पे। कहां होगी? तरीका सही नहीं है चर्च आने का। यहां पर्स होना चाहिए, तुम्हारा पर्स। और औरतें क्या करेंगी, बाजार में जाएंगी, पर्स यहां। अरे भाई बरकत रहेगी? बरकत नहीं रहेगी। कह रहे आपका तरीका सही नहीं है, आपने उसको अपनी कांच में दबा दिया है, वो स्मेल वाली जगह पर दबा दिया है। आप टिक्की खा सकते हैं क्या? फ्राई करके खा सकते हैं। परमेश्वर भी ऐसा नहीं है, कहते हैं कि आप प्रार्थना करें और आपका तरीका सही ना हो, आप बाइबल पढ़ें आपका तरीका सही ना हो, सब कुछ सही है भाई, आलू भी सही है, मटर भी सही है, टिंडे भी सही है, मैदा भी सही है, आटा भी गमाया भी सही था उसने, बस डालने का तरीका गलत है। करे वो गलत है बस। मैं कह रहा आपका बाइबल पढ़ना सही है, प्रार्थना करना सही है, कह रहा चर्च आना सही है, लेकिन दशवान देना सही है, पादरी के साथ बात करना सही नहीं है। पादरी के साथ, पादरी हमने 4 बार प्रार्थना करा ली, क्या बना तेरा? पादरी को यहां रखे जाते हैं, पादरी को यहां रखा हुआ लोगों ने, चल पादरी तेरे से प्रार्थना कराई, कुछ नहीं बना। यार छी गंदे कहीं के। आप समझ रहे हैं, आपको अपने पड़ोसियों से बात करना है तमीज से करना है, अपनी माँ से बात करना है तमीज से करना है, बाप से बात करना है तमीज से करना है। कहता है अगर आपका आराधना करने का तरीका सही है, नहीं तो आराधना करने वाले भी, कई लोग ऐसे आराधना कर रहे होते हैं, हालेलुया, सोते रहते हैं चर्च में, गीत चल रहे हैं, आपका तरीका सही नहीं, आपने यहां डाल रखा है। आप समझ रहे हैं, कह रहे कि आपने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, भेंट दिया, आपका तरीका सही नहीं है। अगर आज रात आपका तरीका सही हो गया चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके सारे प्लान सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में, आपकी हर योजना पूरी करेगा, हर बात को सफल करेगा, आपके बच्चों को सफल करेगा। आज के बाद क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सफल करे? क्या आप चाहते हैं एक बड़ा भविष्यता बने? क्या आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एलिया के लिए कहता है, एलिया को परमेश्वर ने सारपत नगर में एक विधवा के पास भेजा। हम पढ़ते हैं उसी समय, देखो क्या लिखा। और उसी समय जब एलिया को सारपत नगर में भेजा, उसने जाकर एक विधवा औरत को कहा, कह रही कि अपने घर में से पानी दे दे। वो कह रही ठीक है मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन वहां पर 3.5 साल का अकाल पड़ा था। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसी समय कहा कि थोड़ी सी रोटी भी ले आना मेरे लिए बनाकर। उसने कहा रे रोटी, उसने कहा तेरे को पता नहीं, गुस्से में आ गई, कहने का तेरे को पता नहीं, कहती 3.5 साल हो गया अकाल पड़ा है, घर में खाने को क्या पूरे देश में अन्न जल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुझे पानी पिला रही हूँ। कहते कि 3.5 साल का अकाल पड़ा है, थोड़ी सी मुट्ठी भर, कहता आटा हमारे घर में पड़ा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पड़ा, थोड़ा सा। और इसी समय एलिया ने कहा अगर थोड़ा सा है यही ले आ, आज रात तेरे पास बहुत होने वाला है, बहुत। थोड़ा सा है, अरे बहुत ले आ। अगर तेरा तरीका सही नहीं है लाने का तो बहुत नहीं होने वाला। मैं कह रहा अगर थोड़ा सा है, तरीका सही है, आज रात आपके पास बहुत कुछ होने वाला चर्च। और कह रहा कि उस औरत ने उसको बताया, कहती कि मेरे पास तो थोड़ा सा है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ये खाकर इसके बाद मरने वाले हैं। ये बच्चे जो हैं खाकर, कहते कि हम क्या करेंगे जीकर, कहते मैंने इसमें जहर मिला दिया, हम इसे खाकर मरने वाले हैं।
इस आटे में हमने कहते कि मिलाकर मैं से जहर मिलाकर खाऊंगी और उसके बाद ये बच्चे भी खाएंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है, इतने दिन कैसे मैं इनकी शक्ल देखूंगी। और उसी समय एलिया लेकिन उसे कह रहा था कि मुझे खिला दे। और उसी समय जब उसने आटा बनाकर उसे खिला दिया और उसी समय वो मजे से खा रहा था, ऐसे करके बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था। हेलो देख, तुम्हारे हिस्से का रोटी मैं खा रहा, देख। आपको भी लगता है पादरी खा रहा है, लेकिन उसी समय लगता है कह रहा कि वो खा रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया और उसी समय एलिया ने कहा, कहता है जा, कह रहा है कि आज के दिन से, कह रहा है पूरे इस्राएल में, कहता है कि जहां सारपत नगर में 3.5 साल अकाल पूरा रहेगा, लेकिन कहता है तूने जो परमेश्वर के दास को दिया है, कह रहा है थोड़ा सा दिया है, कह रहा है कि जा आज के बाद तेरे तेल की कुप्पी खत्म नहीं होगी, तेरे घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं आज रात जिसने अपना मन थोड़ा सा है दे दिया है परमेश्वर को, बाइबल पढ़ने में मन दे दिया है, प्रार्थना करने में मन दे दिया है, अपनी आंखों को परमेश्वर को दे दिया है, थोड़ा टाइम भी दे दिया है, अपने पैरों को परमेश्वर के भवन में आने के लिए दे दिया है, थोड़ा समय आपने निकाल लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा जिसने थोड़ा भी दे दिया है आज रात बहुत आने वाला है, बहुत आमीन। बहुत हो जाएगा आपके पास, बच्चों के पास बहुत हो जाएगा आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है आपके लिए साल के अंदर, कह रहा बहुत हो जाएगा 2025 में। जिसके पास कुछ नहीं है कह रहा कि उसके पास बहुत होने वाला है। लेकिन अगर आपका तरीका सही है, अगर वही औरत, हो सकता था वही औरत उसको ताने मारने मार कर देती कि जा पता नहीं कहां से आ गया, ले खा ले। और जब वो खा रहा होता तो उसी समय अंदर से कोसरी होती, हो सकता है कई बच्चे कोसरे होते वो कोसरी होती, लेकिन उनका तरीका सही था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहते कि हम तो भूखे मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर का दास सेवा करता रहे, भूखा ना मरे। उसने जब ऐसा कहा उसके अंदर रोने लगा, वो अंदर से भर गया एलिया और कहने लगा जा मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, मैं तो जिंदा रहूंगा लेकिन मेरे साथ तेरा घराना भी जिंदा रहेगा यीशु के नाम में। आज के बाद याद रखना अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गेम नहीं खेलना, अपने पड़ोसी को बोलो गेम मत खेल परमेश्वर के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं हो सकता है आज के बाद आपकी प्रार्थना भी बहुत सुनाई दे परमेश्वर को। कितने लोग चाहते हैं आज से परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनाए, सुने परमेश्वर, और आपकी प्रार्थना से लोगों के साथ चमत्कार हो, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन आप दशमांश न दें तो आपके साथ आप भी लोगों के सिर पे हाथ रखेंगे टकले हो जाएंगे, वो सुन रहे हैं कि चमक जाएंगे। आप चमका सकते हैं किसी को, सुन रहे हैं कि नहीं? एक आदमी कह रहा मैं अपनी जिंदगी में फूल ही फूल देखना चाहता हूं, कांटे नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दे। उसने उसके लिए सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, वो जाकर माली के बाग में माली बन गया। उसने कहा उसकी नौकरी लगी माली की, पढ़ा लिखा आदमी माली बन गया। मैं क्या कह रहा हूं कि जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आज आपका तरीका सही है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात डील फाइनल कराएगा आपकी। हो सकता है आपके घर में कोई डील अब तक ना हुई हो, लेकिन पवित्र आत्मा का आज बिजनेस में डील होने के लिए जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी में डील होने के लिए जा रही है। आप विदेश जाना चाहते हैं, डील फाइनल होगी। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर डील फाइनल करेगा। आप चंगाई चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ डील फाइनल करेगा। आप आंखों से देखना चाहते हैं, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, परमेश्वर डील फाइनल करेगा आज रात। परमेश्वर डील फाइनल करेगा। उसने याकूब के साथ डील फाइनल किया, लेकिन अगर आज आपने अपना तरीका सही किया देने का, प्रार्थना करने का, अगर आज आपने इस समय अपना फैसला कर लिया, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है, आज से मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा से अपने पत्नी, बच्चों को, परिवार को बाद में, पहले परमेश्वर सुबह उठते ही तेरी बाइबल में मन लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर वर्शिप करूंगा, पहला स्थान तुझे दिया करूंगा, हर हफ्ते में संडे चर्च आया करूंगा और अपनी पहली कमाई का हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं आज रात। अगर किसी ने ऐसा किया, पवित्र आत्मा अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्ग दूत उतरेंगे आज आपके लिए, कह रहे हैं वो आपकी ड्रीम पूरे करेंगे इस साल के अंदर। कह रहा है नया साल आपका सपनों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है आप बड़े महल में पहुंचाए जाएंगे, आप सपनों के महल में पहुंचाए जाएंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि आपके जिंदगी में हो सकता है आपके 8 महीने 9 महीने आपने कांटे कांटे देखे हो, दुख ही दुख देखा हो, लेकिन आज के बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछाएंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाही के साथ आएंगे, बड़ी टेस्टमनी का इंतजार करेंगे आप। परमेश्वर का आपको टेस्टमनी का इंतजार करना ना पड़ेगा। अच्छा आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। क्या आप तैयार हैं आज? परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते आशीष नहीं देना चाहते। आमीन कह रहे हैं लोग। मैंने कहा
परमेश्वर आपको पूरे हफ्ते आशीष नहीं देना चाहते। परमेश्वर अगर जिसने डील सही की है, जिसने अपना प्रार्थना करने का तरीका सही किया है, परमेश्वर आपको पूरा साल आशीष देना चाहते हैं यीशु के नाम में। ये 2025 आपके लिए आशीष भरा हो यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी विनती करता हूं, मेरे परमेश्वर जितने लोगों ने इस समय मैसेज को सुना, मेरे पिता पवित्र आत्मा, आज से परमेश्वर ये गेम खेलने वाले नहीं, ये सच में परमेश्वर तुझे धोखा देने वाले, चीटिंग करने वाले नहीं परमेश्वर। इनकी जिंदगियों में बड़े बड़े काम होने पाए, बड़े बड़े काम होने पाए, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए, बड़े बड़ी ब्लेसिंग उतरने पाए। और इसी समय पवित्र आत्मा इनके ड्रीम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ड्रीम पूरे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो क्या तेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं। बोलो हालेलुया। अबलाबा शबलाबा। जब मैं प्रार्थना कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता कि जो लोग इस समय समझ गए, इस डील को समझ गए, परमेश्वर उनके ऊपर फाइनेंस की बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूं? क्या आप चाहते हैं भविष्यवाणी हो आपके लिए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपके जीवन में काम करे? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।